আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি যুব সাথी যারা मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत। मतलब 1000 करोड़। हाँ। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच एक कथित वायरल वीडियो ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। विधायक हुमायूं कबीर 1000 करोड़ की डील और बीजेपी पर टीएमसी के आरोप। लेकिन इस पर अमित शाह ने जो जवाब दिया उसने पूरी चर्चा का रुख ही मोड़ दिया है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हुमायूं कबीर और बीजेपी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है जो कभी साथ नहीं आ सकते। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। बता दें टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कथित तौर पर एजीयूपी नेता हुमायूं कबीर को ये कहते हुए सुना गया था कि ममता बनर्जी को रोकने के लिए बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए मिल जाएं तो वो ऐसा कर सकते हैं। वीडियो में ये भी कह रहे थे कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान है। हालांकि हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया है। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत। मतलब 1000 करोड़। हाँ। विवादों के बीच अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी किया। इसमें बंगाल की जनता के लिए कई बड़े वादे किए गए। सरकार बनने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करना, बंगाल में 7वें वेतन आयोग का लागू करने का आश्वासन, उत्तर बंगाल में IIT, IIM, एम्स और फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना। शाह ने दावा किया है कि बीजेपी का यह संकल्प पत्र बंगाल की महिलाओं और युवाओं को नई उम्मीद देगा। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है। आयुष्मान भारत समेत
भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निशुल्क HPV टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर UCC को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो, इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। TMC के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं। महिला सुरक्षा हेतु बंगाल में ही पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक अलग से स्क्वाड की रचना हम करेंगे। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिससे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% एक ग्राम धान 3100 रुपये के दाम से बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े।